तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 10 क्लास 12 की डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो सीबीएसई सेकंड टर्म के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसकी पहली फॉर्म जो dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म के बारे में हमने समझ रखा था कि यानी किस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचाना जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि अगर वन वेरिएबल y में है तो इसका मतलब y की पावर क्या होनी चाहिए, सिर्फ 1 होनी चाहिए, इसके अलावा y कहीं भी दिखना नहीं चाहिए। अगर dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म बनती है तो इसमें क्या होता है, y की सिंगल पावर रहती है, बाकी x की पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसमें जो p और q होते हैं वो x के फंक्शन होते हैं। फिर इसका हम इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं और इंटीग्रल फैक्टर निकालने के बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज कुछ क्वेश्चन और आए इसके बाद जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं तो उनकी हम dx ओवर dy वाली फॉर्म पे भी कभी कभी क्वेश्चन पुट हो जाता है, पर ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ सकते हैं तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपको दे रखा क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा y dx माइनस ये इस टाइप का दे रखा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिंपलीफाई कराने की तरफ आगे बढ़ता हूं यहां पे। ठीक है, चलो पेन सेलेक्ट कर लिया जाए पहले तो। ठीक है, तो पेन सेलेक्ट करने के बाद देखना स्टूडेंट। ठीक है, आज से बाद क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, क्वेश्चन आपको दे रखा यहां पे क्या y dx और फिर माइनस यहां पे क्या x प्लस क्या 2y स्क्वायर और यहां पर क्या dy इज इक्वल टू क्या 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी कि ये लीनियर ही क्यों है। ठीक है, और वो भी लीनियर जो है वो सिर्फ x वाली फॉर्म में क्यों है। ठीक है, तो अभी हम जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो इस वाली फॉर्म के लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, dx ओवर dy प्लस px इक्वल टू क्या q वाली फॉर्म में। ठीक है, इसमें p और q जो होंगे वो किसके फंक्शन होंगे, फंक्शन इन क्या होंगे, y के फंक्शन होंगे। ये किसके फंक्शन होंगे, y के। और इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, जो आपका यहाँ पे क्या हुआ, e टू दी पावर क्या, यहाँ पे इंटीग्रेशन p और क्या dy और फिर इसका हम लोग सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो अब जरा स्टूडेंट देखना, अगर मैं इसको चेक करूं तो इस वाले ब्रैकेट में x भी और क्या y भी, तो हमें इतना क्लियर हो जाता है कि ये हमारा वेरिएबल सेपरेट मेथड नहीं है, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट मेथड में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि किसी पर्टिकुलर ब्रैकेट में या तो सिर्फ x होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए y। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेट मेथड से तो ये होने वाला नहीं है। उसके बाद होमोजीनियस चेक करते हैं सेकंड टाइम, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस भी बनने से रहा। ठीक है, तो अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है क्या कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पर उसमें दो शर्तें हैं कि x में लीनियर है कि y में। ठीक है, अब जरा y देखो, यहाँ पे y की पावर 1 है और यहाँ पे y की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये लीनियर y में तो नहीं हो सकता है, तो ये किस में लीनियर बनने वाला है, x में। तो इसका मतलब अगर ये x में लीनियर बनने वाला है तो हमारी फॉर्म कौन सी चलने वाली है, dx ओवर dy प्लस px इक्वल टू क्या q। तो अब स्टूडेंट जरा ध्यान से देखना, तो हमें dx ओवर dy बनाना है। ठीक है, तो ये y dx वैसे का वैसा, ये माइनस की पूरी टर्म हमने इधर भेजी तो किसकी हो गई, प्लस की, तो यहाँ पे बनेगा x प्लस क्या 2y स्क्वायर और यहाँ पे क्या dy। ठीक है, चलिए ये y dx वैसे का वैसा, इधर में ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड इधर में ले आया तो यहाँ पे dy और यहाँ पे x प्लस क्या 2y उसका सेम रहेगा। ठीक है, अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि dx ओवर dy अकेला होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, तो y को हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे dx ओवर क्या dy इक्वल टू यहाँ पर क्या x प्लस क्या 2y स्क्वायर अपॉन क्या y। अब स्टूडेंट हम इसमें सेपरेट डिवाइड करेंगे, तो जब हम इसमें सेपरेट डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, dx ओवर dy इक्वल टू x अपॉन y और प्लस कितना 2y। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जब इतना हमने इसमें बना ही लिया है, सेपरेट डिवाइड कर ही लिया है। ठीक है, अच्छा ये रफ हो गया, तो यहाँ पे x अपॉन y। ठीक है, अब उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि dx ओवर dy के बगल में x वाली टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो ये x वाली टर्म हम इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पे dx ओवर क्या dy और यहाँ पे क्या माइनस यहाँ पर क्या x अपॉन क्या y इज इक्वल टू क्या 2y। अब स्टूडेंट हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से, dx ओवर dy प्लस px और इक्वल टू क्या q से। तो जब आप इसे कंपेयर करोगे स्टूडेंट तो आपको क्लियर कट है, यहाँ पे x है यहाँ पे x है, तो इसका मतलब p की वैल्यू यहाँ से आएगी -1 अपॉन y। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। और यहाँ पर q की वैल्यू क्या आएगी, 2y आएगी। ठीक है, और जब हम अपना p और q निकाल लेते तो उसके बाद फिर हम क्या निकालते हैं, इसमें अपना क्या इंटीग्रल फैक्टर। ठीक है, तो इंटीग्रल फैक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, e टू दी पावर क्या किसका इंटीग्रेशन, इस p का, यानी -1 अपॉन y और इस बार y
के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ई वैसे का वैसा, माइनस साइन बाहर आ गया, और बताइए 1/y का इंटीग्रेशन जो होता है वो कितना होता है, log y, ठीक है। अच्छा, इस माइनस साइन का अरेंज करेंगे अब, तो आप जानते हो स्टूडेंट्स को मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, e टू दी पावर क्या log, और यहाँ पर y की पावर क्या -1। और आपको मालूम है पुराने वाले वीडियो लेक्चर से कि e से log क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। तो इसका मतलब हमें इंटीग्रल फैक्टर क्या मिलने वाला है, 1/y, क्योंकि y की पावर -1 का मतलब सीधे से मतलब क्या होता है कि 1/y होता है। चलिए स्टूडेंट, जब हमने इंटीग्रल फैक्टर निकाल लिया तो हम क्या लगाएंगे, इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन इसका क्या होता है, x इंटू क्या इंटीग्रल फैक्टर, उसके बाद होल इंटीग्रेशन, और यहां पर क्या q इंटू क्या इंटीग्रल फैक्टर, और यहां पर क्या dy। यही तो होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि बाई वाली फॉर्म में हमने पढ़ रखा था y इंटू क्या इंटीग्रल फैक्टर, होल इंटीग्रेशन, q इंटू क्या इंटीग्रल फैक्टर, और क्या dx। उसमें dx इसलिए था कि उसमें ये p और q थे वो x के फंक्शन हुआ करते थे, पर इस वाली फॉर्म में p और q हमारे क्या होंगे, y के फंक्शन होंगे। अगर y के फंक्शन होंगे तो इसका मतलब उसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो किसके अलोंग करेंगे, y के अलोंग करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो x वैसे का वैसा, इंटीग्रल फैक्टर क्या आया 1/y, यहां पे होल इंटीग्रेशन, q की जगह पर q स्टूडेंट हमारा कितना था 2y था, और यहां पे कितना 1/ कितना y, और यहां पर क्या dy। स्टूडेंट्स y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x/y, और यहां पर क्या 2, और फिर यहां पर क्या dy। चलिए 2 बाहर निकल आएगा, और 2 बाहर आने के बाद क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कितना हुआ y, और प्लस क्या c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर इन क्या x वेरिएबल, ठीक है, जो किसमें लीनियर था, x में। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, वही पुरानी थ्योरी है, बस आपको इसमें यह देखना है कि ये जो लीनियर हुआ वो किसमें हुआ, x में हुआ, यानी x की पावर क्या होगी 1 होगी, इसके अलावा x आपको कहीं नहीं दिखेगा। और दिखेगा कौन बार बार, y दिखेगा इसमें, ठीक है। जबकि dy/dx वाली फॉर्म में y एक बार दिखेगा, उसकी पावर 1 होगी, और बाकी सभी फंक्शन एक से ज्यादा बार दिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना कोई देरी करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको भी हम ट्रेस करेंगे ये वाला टाइप कौन सा है, और इस पर हम तीनों ही टेस्ट करेंगे कि हमारा वेरिएबल वाला क्यों नहीं बनना है, ये हमारा होमोजीनियस क्यों नहीं बनना है, ये हमारा लीनियर क्यों बनना, और लीनियर में ये x वाला ही क्यों बनना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन आपको नेक्स्ट दे रखा है x माइनस यहाँ पर y क्यू, उसके बाद यहाँ पे दे रखा dy/dx, ठीक है, और प्लस कितना y इज इक्वल टू क्या 0। 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, और सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। देखा जाए ध्यान से इसको, अगर हम इस पे वेरिएबल सेपरेट मेथड ट्राई करें तो बताओ पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर x भी है और क्या y भी है, और कुछ भी कॉमन लेने से अकेले नहीं हो सकते, तो इसका मतलब वेरिएबल सेपरेट मेथड तो यहां से खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद होमोजेनियस, ये 1 पावर है, ये 3 पावर, तो इसका मतलब ये होमोजेनियस तो नहीं रहा, कि होमोजेनियस में हमने पढ़ रखा था सारी पावर कैसे होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं लीनियर। अब लीनियर था y की पावर 1, y की पावर 3, तो y में तो लीनियर रहा नहीं, तो किसमें लीनियर है सिर्फ ये x में, x एक बार आया है और उसकी पावर भी क्या है 1 है, तो हमें क्या बनाना होगा dx/dy, ठीक है। तो देख रहा है स्टूडेंट, ये बता भाई यहाँ पे x माइनस y, और यहां पर क्या dy/dx वैसे का वैसा, ये प्लस का y इधर किसका माइनस का y, ठीक है। इसको मैं इधर भेज दूंगा, तो यहां पे dy क्या dx इक्वल टू क्या बनेगा -y अपॉन यहां पर क्या x माइनस y, और यहां पर क्या इसकी पावर 3, ठीक है। चलिए यहां पे माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद यहां पर क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर y बचेगा, और यहां माइनस साइन कॉमन लिया था तो यहां पे y³ और माइनस क्या x, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट हमें कौन सी वाली फॉर्म बनानी थी, dx/dy, पर अभी हम कौन से फॉर्मेट में चल रहे हैं, dy/dx। चलो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, तो इसका जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो यहां पे बनेगा dx/dy। अगर मैंने रेसिप्रोकल इस साइड लिया LHS में तो RHS में भी होगा, तो y³ माइनस क्या x अपॉन क्या y। चलो अब कर दो सेपरेट डिवाइड, तो dx/dy, यहां पे y का डिवाइड करूंगा तो यहां पर आएगा कितना माइनस का x अपॉन क्या y, और y का डिवाइड y³ में यानी कितना आएगा y² रहेगा। चलिए dx/dy वाली फॉर्म ये भी कहती है कि हमारे बगल में पड़ोसी कौन होना चाहिए, x होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे dx/dy, बताओ माइनस का इधर आएगा किसका आएगा, प्लस का x अपॉन क्या y, और यहां पर क्या y²। तो यहां पे जब आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म से dx/dy प्लस px इक्वल टू क्या q से, तो यहां से p की वैल्यू आपको मिलेगी 1/y, और यहां पर q की वैल्यू क्या मिलेगी y²। इतना समझ गए। और जब p और q की वैल्यू मिल जाए तो फिर हम क्या निकालते हैं, अपना इंटीग्रल फैक्टर, और
इंटीग्रल फैक्टर निकालने के बाद हम क्या देते हैं, अपना सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं अब इसको। ठीक है, चलिए अब इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना आगे की तरफ स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे स्टूडेंट क्या, इंटीग्रल फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर क्या, किसका इंटीग्रेशन, p का। p कितना है 1/बाई, और 1/बाई का इंटीग्रेशन कितना हुआ, log बाई। इससे log क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से इंटीग्रल फैक्टर हमें कितना मालूम पड़ा कि इंटीग्रल फैक्टर हमारा जो है वो कितना है, बाई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते, अब सॉल्यूशन देते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू क्या, इंटीग्रल फैक्टर, उसके बाद होल इंटीग्रेशन, यहां पे क्या q इंटू क्या, इंटीग्रल फैक्टर, और फिर यहां पर क्या dy। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। x बताओ, इंटीग्रल फैक्टर कितना आपका आया है, y आया है। उसके बाद यहां पे q की वैल्यू बगल में कितनी लिखी है, y स्क्वायर, और इंटीग्रल फैक्टर कितना, y, और यहां पर क्या dy। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पे xy बनेगा, यहां पे y इंटू वाई स्क्वायर कितना बनेगा, yq। और क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो एक स्टेप थोड़े डायरेक्ट भी किया करो। ठीक है, और yq का इंटीग्रेशन क्या हुआ, y की पावर 4 प्लस कितना अपॉन 4 और प्लस कितना c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल लीनियर इक्वेशन विच इज लीनियर इन क्या, एक्स वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2011 का छोटा मोटा सा क्वेश्चन हम लोग क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब ये क्वेश्चन भी एक देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है, एनसीईआरटी सीबीएसई 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, यहाँ पे x प्लस क्या y, और यहां पर क्या dy ओवर क्या dx, और इक्वल टू क्या 1। ठीक है, अच्छा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ठीक है, कि होमोजीनियस है इस टाइप से। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट ये वाला जो क्वेश्चन आपका है ना, वो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वो आपका जो क्वेश्चन बनेगा, तो पहली बात बताओ वेरिएबल सेपरेट मेथड क्यों नहीं है, क्योंकि एक ही वेरिएबल में x और क्या y है, तो इसका मतलब ये अलग नहीं हो सकते, तो वेरिएबल नहीं है। ठीक है, होमोजीनियस, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, यहां कोई डिग्री है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या 1 1 0, इसका मतलब होमोजीनियस भी नहीं है। अब क्या बचा, लीनियर। तो लीनियर ये अभी x में भी दिख रहा है और क्या y में भी। ठीक है, लेकिन हमने अगर dy ओवर dx फॉर्म बनाई, स्टूडेंट समझना, अगर हमने dy ओवर dx फॉर्म बनाई तो ये वाला जो आपका ब्रैकेट है वो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना भाई। और हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये कहता है कि अगर dy ओवर dx वाली फॉर्म बनी है तो y आना चाहिए, और y कहां होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो यही तो फॉर्म रहती है आपकी, dy ओवर क्या dx और प्लस क्या p इंटू वाई। तो इसका मतलब y जो है वो कहां होना चाहिए, न्यूमरेटर में, जबकि यहां पर क्या आ गया, डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब तुरंत माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई ये dy ओवर dx वाली फॉर्म ना होकर क्या होता है, dx ओवर dy। और जब यहां पर मैंने रेसिप्रोकल लिया है तो यहां पर भी फिर मैं क्या लूंगा, रेसिप्रोकल, यानी x प्लस वाई अपॉन क्या 1, और 1 नीचे रखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए जब हमने dx ओवर dy वाली फॉर्म बना ली है तो इसके बगल में कौन आएगा, x आएगा, इसका पड़ोसी, तो प्लस का x दर किसका, माइनस का x, और यहां पर क्या y। तो ये हो गई हमारी क्या, फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम यहां से P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको मालूम है यहां पे जब आप कंपेयर करोगे तो P की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, और Q की वैल्यू यहां से क्या आएगी, y आएगी। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम निकालते क्या, इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर किसका इंटीग्रेशन, इस P का, और -1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ, -y होगा। कोई दिक्कत परेशानी इसमें तो आपको नहीं होनी चाहिए, कोई होगी क्या, नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या, जब आपका इंटीग्रल फैक्टर आ गया तब उसके बाद फिर क्या हुआ आपका, फिर अब इसमें सॉल्यूशन देंगे, तो x इंटू बताओ क्या इंटीग्रल फैक्टर, उसके बाद होल इंटीग्रेशन, बताओ यहां पर क्या q इंटू क्या इंटीग्रल फैक्टर, और यहां पर क्या dy। चलिए x वैसे का वैसा, इंटीग्रल फैक्टर क्या आएगा, e टू दी पावर क्या -y। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, उसके बाद हम बताओ q की जगह पर क्या रखोगे आप, y, और इंटीग्रल फैक्टर e टू दी पावर क्या -y, और फिर क्या dy। अब स्टूडेंट बस छोटा मोटा सा इंटीग्रेशन करना है, और ठीक ठाक इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे नहीं आया, पर इतना टफ भी इंटीग्रेशन नहीं है कि जो हम अपना रूल भूल जाए। ठीक है, तो लिखते हैं क्या लिखा, x e टू दी पावर क्या -y, उसके बाद यहां पर क्या e टू दी पावर -y, और इंटू क्या y, और यहां पर क्या dy। अब जो स्टूडेंट दिमाग लगाइए, तो ये हमारा कुछ फर्स्ट इंटू सेकंड टाइप का बनना, और फर्स्ट क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इसका मतलब हम इसमें लगाने वाले क्या, आइलेट रूल को लगाने वाले। ठीक है, तो बताइए एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में तो इसे सेकंड मानेंगे, और एल्जेब्रिक पहले आ गया तो इसे क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, चलिए अब रूल को अप्लाई करते हैं। तो x e टू दी पावर क्या
माइनस वाई। चलो रूल क्या कहता है, पहला वाला वैसे का वैसा, ठीक है, तो वाई वैसे का वैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन तो e की पावर माइनस बाई का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस बाई, और माइनस बाई का डेरिवेट करेंगे वो कितना आएगा -1 जो डिवाइड में जाने वाला है। उसके बाद होल इंटीग्रेशन, यहां पे माइनस आता फिर क्या होल इंटीग्रेशन, पहले वाले का डेरिवेटिव तो y का डेरिवेटिव क्या हुआ y के रिस्पेक्ट में 1 हुआ, और इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर क्या -y अपॉन क्या -1, और यहां पर क्या dy। तब तक इंटीग्रेशन करते रहना है आपको क्या, जब तक आपका इंटीग्रेशन का सिंबल खत्म नहीं हो जाता है, ठीक है। तो x e टू दी पावर क्या -y, यहां पे हमने इसको लिखा -y e टू दी पावर क्या -y, माइनस माइनस प्लस हो गया, और e टू दी पावर -y का फिर से इंटीग्रेशन e टू दी पावर क्या -y अपॉन क्या -1 और प्लस क्या c, ठीक है। चलिए एक लाइन में सिंपलीफाई कर देते हैं, x पावर कभी नेगेटिव नहीं लिखनी चाहिए, तो e टू दी पावर यहां पे नीचे -y बनेगा, प्लस का y -y अपॉन e टू दी पावर क्या y, प्लस माइनस यानी माइनस e टू दी पावर अपॉन क्या e टू दी पावर क्या y और प्लस क्या c। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज लीनियर इन क्या x। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था, दिखने में लग रहा था कि बहुत सिंपल सा है, मतलब ठीक है, खैर इतना टफ भी नहीं है, पर थोड़ा पुराने क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने क्या लगाया फर्स्ट इंटू सेकंड, और जब भी फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा तो सीधी सी बात है कि क्वेश्चन में इंटीग्रेशन पोर्शन थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए